आज की इस पावन प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी और शनिदेव की अद्भुत, प्रेरणादायी और रक्षा करने वाली कथा, जो बताती है कि क्यों शनिदेव स्वयं कहते हैं, जहाँ हनुमान का नाम लिया जाए वहाँ मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। त्रेता युग की समय की बात है। भगवान राम के परम भक्त, पराक्रमी और अजर अमर महावीर हनुमान अपनी भक्ति, बल और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं दूसरी ओर शनिदेव अपनी न्यायप्रियता और कठोर दृष्टि के कारण भय और सामान दोनों के रूप में पूजे जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव भी हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। ये कथा इसी भक्ति अद्भुत संबंध को दर्शाती है। कथा की शुरुआत तब होती है जब हनुमान जी लंका युद्ध के बाद श्री राम के आदेश अनुसार सभी ग्रहों को मुक्त कराने निकले। रावण ने अपने राज्य में कई देवताओं और ग्रहों को कैद कर रखा था। इन्हीं में से एक थे शनिदेव। रावण ने अपनी विजय के समय शनि को अपमानित करके एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। शनि की दशाएं रावण पर भारी पड़ती, ये भय उसे हमेशा सताता था। इसलिए उसने शनिदेव को जंजीरों से बांधकर बंदी बना लिया था। जब हनुमान जी लंका में खोजबीन करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां शनिदेव बंद थे, तो उन्होंने कोठरी के भीतर से आहट सुनी। अंदर जाकर देखा तो शनिदेव जंजीरों से बंधे कष्ट में पड़े थे। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया और बोले, देव आप इतने दुख में कैसे? शनिदेव ने उत्तर दिया, हे पवनपुत्र, रावण ने मुझे बलपूर्वक कैद कर रखा है। हनुमान जी ने बिना देर किए अपनी गदा से एक ही प्रहार में सभी जंजीरें तोड़ दी। सूर्य के समान तेजस्वी शनिदेव बाहर आए और कृतज्ञ भाव से बोले, हनुमान, तुमने मुझे अत्यंत कष्ट से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। शनिदेव ने कहा, जिस पर मेरी साढ़े साती या ढैया का प्रभाव होता है वो कष्ट पाता है, परंतु आज तुम्हारे उपकार से मैं प्रसन्न हूँ। अब से जो भी व्यक्ति तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारी पूजा करेगा या तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस भक्ति पर अपनी कठोर दृष्टि कभी नहीं डालूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देव, मेरा कोई भी उपकार व्यक्तिगत नहीं है। प्रभु श्री राम के कारण ही मैं ये सेवा कर पाया हूँ। यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो केवल भक्तों का कल्याण करें। शनिदेव ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। हनुमान जी, तुम शनि मुक्तदाता कहलाओगे। दूसरा प्रसंग, शनिदेव की परीक्षा। कथा का एक दूसरा प्रसंग भी है जिसमें शनिदेव स्वयं हनुमान जी की परीक्षा लेने आते हैं। कहा जाता है कि एक बार शनिदेव को लगा कि हनुमान जी संसार में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। वो सोचने लगे कि क्यों ना उनकी सामर्थ्य परख कर देखा है। शनिदेव जी ने हनुमान जी के ऊपर अपनी दृष्टि डालने का निश्चय किया। जब शनिदेव पास पहुंचे, हनुमान जी उस समय राम कथा में लीन थे। उन्होंने शनिदेव को देख लिया और विनम्रता से कहा, देव, आप यहाँ इस किस लिए? शनिदेव ने कहा, मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम का दास हूँ। आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो लीजिए। जैसे शनिदेव ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया, हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के समान विशाल कर लिया और पूंछ लपेटकर शनिदेव को सुरक्षित रूप से बैठा लिया। लेकिन शनिदेव का प्रभाव सफल नहीं हुआ। उल्टा वह स्वयं हनुमान जी के विशाल शरीर की पूंछ में फंसकर संकट में आ गए। हनुमान जी कथा सुनाते सुनाते इधर उधर घूमते रहे और शनिदेव परेशान होने लगे। आखिरकार शनिदेव बोले, प्रभु, मैं हार गया, कृपा मुझे मुक्त करें।
हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं किसी को कष्ट नहीं देता। आप स्वयं मुझे परीक्षा लेने आए थे। यदि आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें और भक्तों पर दया करें तो मैं मुक्त करता हूँ। शनिदेव तुरंत बोले, मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मंगलवार शनिवार उपवास करेगा, उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा। भक्तों के लिए संदेश। इस प्रकार हनुमान जी शनिदेव के संबंध दोष नहीं बल्कि भक्ति, सम्मान और रक्षण का है। इस कथा का संदेश है, सच्चे भक्ति रक्षा स्वयं देवता करते हैं और हनुमान भक्ति में शनि सहित सारे ग्रहों का कल्याण छिपा है। आज आज भी लाखों भक्त शनिदेव, संदोष, साढ़े साती, ढैया या किसी भी ग्रह बाधा से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और शनिदेव स्वयं कहते हैं, जहाँ हनुमान नाम सुनाई दे वहाँ शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको हनुमान शनिदेव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव।